केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को घेरा है, क्या बेसिस है आपका? नहीं, क्योंकि मॉडल ही नहीं है ना कोई। देखिए, मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब है कि कुछ आपका सोच हो, उस सोच के साथ आप कुछ काम करो, उसके आगे कुछ निकले, कुछ आप चीज को बनाओ, उससे कुछ बात निकल कर। क्या मॉडल है भाई इसमें? पहली चीज, एक तो जैसे सिंपल शुरुआत करते हैं फ्री शिक्षा। अरे फ्री शिक्षा तो हिंदुस्तान के हर सरकारी स्कूल में मिलती है। और जब 2010-11 में राइट टू एजुकेशन आया था तो कोई सरकार 2 पैसे नहीं ले सकती। तो उसमें तुम्हारी कौन सी क्रांति है भाई? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 12वीं का रिजल्ट हमारे समय में 90% पहुंच गया था, समझ लीजिए आप 64% से, तो वो तो सामान्य में बढ़ के 95-96 हो जाता। तो आपने नया क्या कर दिया उसमें? और 10वीं का जहां हमारे समय में 90-92% तक पहुंच गया था, आपने गिरा के आज उसको 80% कर दिया। 9वीं से कम 15% बच्चों को आप 10वीं तक में इम्तहान नहीं लेने देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका पास परसेंटेज और गिर जाएगा। तो इस बात पर क्यों नहीं आप चर्चा करते हो कि 10वीं में आपकी शिक्षा पूरी की पूरी फेल है? दिल्ली सरकार में आज 21 से 22 लाख बच्चे पढ़ने चाहिए थे, मुश्किल से 16 लाख पढ़ रहे हैं। उसकी आप क्यों नहीं चर्चा करते हो? कम क्यों हो रहे हैं भाई बच्चे? हमारे समय में हर साल बढ़ते चले जाते थे बच्चे। आपका बढ़ना तो छोड़ो, कम होते चले जा रहे हैं हर साल बच्चे। और फिर आप कह रहे हो प्राइवेट से कूद के आ रहे हैं। और एक सवाल, वैसे निजी सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, अगर इतने आपके अच्छे बच्चे होते कि दुनिया में आपका डंका है, तो आपके विधायकों के, आपके मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ लेते आपके स्कूलों में? भाई असली तो वही होता है जब मां तय करती है कि कौन सा स्कूल मेरे बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है। आपकी बीबियां तो नहीं मानती कि आपके स्कूल बेहतर है, आप भले ही मान लें। तो कौन सा शिक्षा का मॉडल है ना? आपने सामान्य तरीके से काम किया है। जिस गति से जो मोमेंटम आपको कांग्रेस सरकार का मिला था, उसमें वो भाई आंधी चल रही है, तो उसमें गोगर्दरा भी चल रहा है। तो सर, ये खुलासा आप बाकी स्टेट्स में भी जाकर करेंगे? अहमदाबाद भाई देखिए, ये तो हम तो जाते हैं, मैं तो जहां भी जाता हूं, एक हमारा ये एक तो स्वाभाविक है, हम लोग दिल्ली से हैं तो कहीं जाते हैं तो लोग पूछते भी हैं दिल्ली के बारे में, और जिस माध्यम से हो सकता है हम अपना कम से कम दिल्ली का सत्य तो लोगों के सामने रखते हैं। सर, एलजी ने आज ऑर्डर किए हैं, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि एफआईआर की जाए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ। 20 करोड़ का गबन सामने आया है, इसको किस तरीके से? देखिए, ये बहुत छोटा है। जिस तरीके की खबरें हमें आ रही हैं वहां से, दिल्ली जल बोर्ड बहुत बुरी हालत में है। भ्रष्टाचार तो है ही, उसके अपने फाइनेंसेस आप देख लीजिए, कहां आज 17-18 हजार करोड़ की इसके लॉसेस चलते थे। आज बिना कोई नया काम किए, बिना कुछ भी नया बनाए, आज 60,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड बैठी हुई है। अब 2 विशेष आंकड़े देखिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार हटी थी तो 910-920 एमजीडी पानी की ट्रीटमेंट की तैयारी की गई थी दिल्ली में कि आने वाले समय में। आज वो 920 एमजीडी का क्या हाल है? 921 है। 8 साल में एक नया संयंत्र ही नहीं बना पाए, तो कहां खर्चा हुआ? ये घाटा कहां से आया, बताओ ना हमें आप। दूसरा, हमारे समय में स्वेज ट्रीटमेंट, जो सही में शहर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जमुना जी जो गंदी है, आधी इसलिए है क्योंकि अनट्रीटेड स्वेज उसमें जाता है। दिल्ली की सड़कों में, गलियों में जो बदबू आती है, पानी फैलता है, और जो बाढ़ में आप समझ लीजिए जरा सा पानी होता है और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, इसीलिए हो जाती हैं कि हमारे आधे से ये इसके स्वेज के ड्रेन्स नहीं चलते हैं। स्वेज ट्रीटमेंट जो हम लोग 610 एमजीडी पे छोड़ के गए थे, आज गिर गया है 597 पे। बढ़ जाना चाहिए था, कम से कम 700-800 हो जाना चाहिए था। तो केजरीवाल ने खर्चा कहां किया भाई? ये भी तो बताए ना हमें। आपने फ्री दिया। फ्री का मतलब मॉडल नहीं होता है। फ्री दुनिया में किसी भी सिस्टम में कोई चीज फ्री में देनी मॉडल नहीं होता है। उसमें मॉडल में यह भी होना चाहिए कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, 5 साल बाद आप उस परिस्थिति को बेहतर छोड़ के जाओगे, भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी। सो आपका कहने का मतलब है अधिकारियों का ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, आपके हिसाब से ये कम है और बड़ा आंकड़ा हो सकता है? देखिए, कभी कभी तो ये भी होता है ना कि छोटे सुराग से फिर बड़ा सुराग निकलता है। बड़े बड़े बांध में अगर हल्का सा सुराग हो जाए तो हल्का सुराग जो है पूरे पूरे बांध को तोड़ देता है। अब देखिए, यही है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जो निष्ठा से काम करेगी या लीपापोती करेगी। सर, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी गवर्नर और मुख्यमंत्री, मतलब सरकार और गवर्नर आमने सामने स्पेशल सेशन की मांग करी, गवर्नर ने एजेंडा मांगा। अब भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कल को तो स्पीच भी अप्रूव करानी पड़ेगी जो है गवर्नर से। इस तरीके का हाल हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। देखिए, ऐसा है, ये मैं अमूमन कोई सरकार होती, उसका अगर कोई दिक्कत होती एलजी से, गवर्नर से, तो मैं मान लेता। इनका ये पुराना तरीका होता है। क्या हुआ पिछले 5-6 महीने में पंजाब से जो खबरें आने लगी, वो दिखा कि सरकार बिल्कुल औंधे मुंह गिर रही है। जो सरकार कहती थी कि हम अच्छी व्यवस्था कर लेंगे, उसको 8,000 करोड़ का नया लोन लेना पड़ा। तो सबको मालूम है वहां क्या हाल होने वाले हैं। तो इनका क्या होता है कि शुरू से ही अपने आप को दिखाओ कि जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ लगी हुई है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के गवर्नर पर हमला करो, गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहा। भाई दिल्ली में तो चलो माना,
आधा अधिकार एलजी के पास है, आधा अधिकार आपके पास है। पंजाब में तो ऐसा है नहीं। तो किस चीज पर आप लोगों को दिखाओगे कि भारत सरकार हमें काम नहीं करने दे रही? तो ऐसा कोई पैंतरा निकालो। पहली चीज तो एक दिन के सेशन का क्या मतलब है, किस चीज पे सेशन है, कौन सा कॉन्फिडेंस मोशन है? भाई हमारे हिसाब से हमारी जो सोच थी वो ये था, कम इसलिए तमाम विधानसभाएं रखते हैं कि उसमें लोगों के विषयों की चर्चा हो, सामान्य दिक्कतों की चर्चा हो, सरकार पर उस पर अंकुश लगाया जा सके, सरकार पर सवाल पूछे जा सके। जितने हमारे विधायक हैं वो लोगों की आवाज बनकर उनकी आवाज जो है उस पटल पे रखे। इसलिए नहीं होता है कि कभी आप कॉन्फिडेंस कर लो, कभी नो कॉन्फिडेंस कर लो, कभी इधर का नाटक कर लो, कभी उधर का नाटक कर लो। इन्होंने अगर उसको नाटक पर रिड्यूस कर देना है तो लगता है गवर्नर का कम से कम ये सवाल कि आप क्यों कॉन्फिडेंस मोशन मांग रहे हो जब आपके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास बहुत जटिल मेजॉरिटी है, तो क्यों आप कर रहे हो, ये सवाल तो बनता ही है।